हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष। और पिछली वीडियोस में हमने देखा कि हमारा ब्रेन बैरियर क्या है, राइट। उसके अलावा हमने देखा कि ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर क्या है। हमारा सिस्टम जो है वो है नर्वस सिस्टम। चैप्टर हमारा 15 नर्वस सिस्टम हमारा चल रहा है, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ द सीएसएफ एंड सर्कुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द सीएसएफ। सीएसएफ आपका क्या है, क्या क्या इसके अंदर कंपोजिशन है, किस तरीके से सर्कुलेट होता है, किस किस रीजन में सर्कुलेट होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। व्हाट इज सीएसएफ, राइट। तो सीएसएफ इज द क्लियर कलरलेस फ्लूइड। सीएसएफ आपको क्लियर कलरलेस फ्लूइड होता है, सिमिलर टू द प्लाज्मा, राइट। इसमें जो कंपोजिशन होती है, लाइक इसका कंटेंट जो होता है आपका, कुछ इसमें ग्लूकोज होता है, आपका प्रोटीन होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, अमीनो एसिड होता है, इस तरीके के इसमें कुछ। इसके अलावा O2 होता है, CO2 होता है, सम ऑफ द न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, नरिश करते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन को, आपके CNS को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करता है, नरिश करता है, ऐसा क्यूशन, ऐसे सपोर्टिव वर्क भी करता है, राइट। सो दिस इज द CSF। CSF क्या है? CSF इज द क्लियर कलरलेस लिक्विड प्रोड्यूस इन द फोर्थ वेंट्रिकल्स। प्रोड्यूस कहाँ से होता है? आपका कॉरोइड प्लेक्सस से, आपके बोथ लेटरल वेंट्रिकल से आपका प्रोड्यूस होता है, और आपका ये सीक्रेट होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अराउंड में, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड में, राइट। सो देखेंगे हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। CSF इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इज अ क्लियर कलरलेस फ्लूइड, राइट। दिस इज द क्लियर कलरलेस फ्लूइड एंड दैट सराउंड द ब्रेन। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सराउंड द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एंड प्लेइंग अ वाइटल रोल प्रोटेक्टिंग सपोर्टिंग द CNS, राइट। सो ये क्या करता है? एक वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सपोर्ट करने के लिए, आपके CNS को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। सो दिस इज द क्लियर कलरलेस फ्लूइड। उसकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, और उसको नरिश करता है, राइट, आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, जिसको हम बोलते हैं CSF। और यदि CSF की हम बात करें तो आपका 24 आवर में 80 ml आपका ये सीक्रेट होता है। सॉरी, इन एवरी आवर में क्या होता है आपका? 80 ml आपका इन हर घंटे, इन एवरी आवर आपका सीक्रेट होता है 20 ml एवरी आवर, एंड 480 ml पर डे, राइट। पर घंटे में कितना होता है? 20 ml, एंड 480 ml पर डे आपका सीक्रेट होता है। और सीक्रेट जो होता है आपका कहाँ से होता है? प्रोड्यूस कहाँ से होता है? आपका लेटरल वेंट्रिकल्स की, जो आपकी कॉरोइड प्लेक्सस होती है वहाँ से, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से, वहाँ से होता है प्रोड्यूस कॉरोइड प्लेक्सस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स, यहाँ से प्रोड्यूस होता है। इसके बाद किस तरीके से इसका फ्लो होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, किसके चीज़ों से मिल करके बना हुआ होता है। तो यहाँ पर 99% तो आपका वाटर होता है, और कम्प्लीटली आपकी ह्यूमन बॉडी में भी 70% आपकी वाटर से मिल करके ही बनी हुई है। जितने भी फ्लूइड है वो आपका, इधर आपका ब्लड हो गया, आपके जितने भी बॉडी के फ्लूइड है, आपका यूरिन हो गया आपका, है ना, या फिर आपका CSF हो गया, वट जितने भी फ्लूइड है वो आपके ब्लड सॉरी वाटर से ही मिलकर बने। तो वाटर इतना नेसेसरी होता है, कहाँ भी जाता है कि जल ही जीवन है, राइट। तो सर्वाइवल के लिए, लिविंग के लिए आपका वाटर इज नेसेसरी, राइट। सो वाटर आपका अबाउट 99% इसमें आपका वाटर होता है। 1% आपके अदर एलिमेंट होते हैं, लाइक आपका इंसुलिन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एंड आपका बाइकार्बोनेट और क्लोराइड, राइट। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद आपका ग्लूकोज आता है, प्रोटीन आता है जो कि थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको। कुछ इसमें सेल्स भी होते हैं, RBC नहीं होता है, WBC सेल्स होते हैं। ग्लूकोज आपके ब्रेन सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है जो कि वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसका कम होता है पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा RBC नहीं होते, WBC कुछ हद तक इसमें कुछ प्रेजेंट होते हैं, सम ऑफ, है ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं होते। अब इसका जो सर्कुलेशन है वो कैसे होता है? तो ये हमने देखा CSF के बारे में। CSF आपका क्या होता है और आपका किस तरीके से आपका सर्कुलेट होता है। इसके अलावा दिस इज द CSF। अभी हम देखेंगे कैसे सर्कुलेट होता है। तो CSF क्या है? आपका क्यूशन प्रोवाइड करता है, आपका मैकेनिकल इंजुरी से आपका सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, आपके CNS को नरिश करता है, जो भी न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको आपके ब्रेन तक पहुंचाने का इसका रोल होता है। सो दिस इज द CSF, सेरिब्रो स्पाइनल
फ्लूइड, दिस इज द क्लियर कलरलेस फ्लूइड। सम ऑफ इसमें कैल्शियम होता है, क्लोराइड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्रिएटिन वगैरह होते हैं, ये सारे इसके अंदर कंटेंट होते हैं, कंपोजिशन आपकी इसमें प्रेजेंट होती है। आपकी कैपिलरीज के थ्रू ये होता है आपका रीअब्सॉर्ब हो जाता है आपके सराउंडिंग में। जो आपकी ब्रेन की स्ट्रक्चर है कॉर्ड प्लेक्सिस, वहाँ पर कैपिलरीज होती है, तो कैपिलरीज इसे वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेती है, राइट। तो कैपिलरीज के थ्रू रीअब्सॉर्ब होता है और कॉर्ड प्लेक्सिस ऑफ ब्रेन से सर्कुलेट होता है, स्पाइनल कॉर्ड तक रीच करता है, राइट। सो दिस इज द CSF एंड सर्कुलेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ CSF मैंने बताया। सर्कुलेशन ऑफ CSF, तो सर्कुलेट किस तरीके से होता है सर्कुलेशन ऑफ CSF। तो सिंपली जो प्रोडक्शन है वो हमने देखा कि हमारा जो वेंट्रिकल्स है यहाँ से हमारा लगभग प्रोड्यूस होता है, लेटरल वेंट्रिकल से आपका, बोथ ईच लेटरल वेंट्रिकल से। अब लेटरल वेंट्रिकल्स में आपका आने के बाद प्रोडक्शन इसकी वॉल्स होती है, वहाँ से प्रोडक्शन होता है कॉर्ड प्लेक्सिस से। उसके बाद लिटरल वेंट्रिकल्स में, लिटरल वेंट्रिकल्स के बाद आपका थर्ड वेंट्रिकल्स होता है। थर्ड वेंट्रिकल लेटरल जो इस तरीके से होता है, आगे फिर इसे जो कंटिन्यू करता है, इस तरीके की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल थर्ड वेंट्रिकल, राइट। जो ऊपर जो आपको दिख रहे हैं दिस इज द राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। हम इस तरीके से इसका डायग्राम होता है कुछ, और इससे हम थोड़ा सा और नीचे आती है, यदि कंटिन्यू करता है तो आपकी एक नैरो ट्यूब होती है, और ये ट्यूब के अंदर आगे जो कंटिन्यू करता है जिसको बोला जाता है थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल्स के बाद आता है आपका सेरिब्रल एक्यूडक्ट। सेरिब्रल एक्यूडक्ट क्या होती है, आपका स्पाइनल कॉर्ड को कंटिन्यू करती है आगे, और आपके सराउंडिंग ब्रेन के आपके होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्यूडक्ट, जहाँ पर आपका स्पेस होता है, जिस स्पेस में आपका जो CSF फ्लूइड है वो वहाँ पर फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है। और जो भी आपको इंजरी होती है ब्रेन में, इनकेस आप बाइक से जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, सॉल्ट इंजरी हो जाती है, किसी प्रकार की भी आपके सर में चोट लगती है, इंजरी होती है, तो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ऐसे क्यूशन वहाँ पर एक सपोर्ट का प्रोवाइड करता है, राइट, क्यूशनिंग का मैकेनिकल इंजरी से। तो इस तरीके से ये क्या होता है, एक्यूडक्ट में जाता है, और एक्यूडक्ट के आसपास क्या होता है, कॉर्ड जो प्लेक्सिस होती है उसके आसपास क्या होते हैं, आपके माइक्रोबलाई, आपकी वेसल्स होती, तो वेसल्स में रीअब्सॉर्ब होता है, रीअब्सॉर्ब होने का फिर सीक्रेट होता है, इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है। और मैंने जैसे कि बताया कितना होता है आपका 20 ml होता है आपका 1 घंटे में, कितना 1 घंटे में 20 ml, और 24 आवर में होता है आपका 480 ml, ठीक है। तो दिस इज द CSF एंड इसके बाद आता है फोर्थ वेंट्रिकल में। अब ये ट्यूब आगे की तरफ और नीचे कंटिन्यू करती है, तो यहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल्स आता है। फोर्थ वेंट्रिकल से एक सेमी सर्कुलर, एक ओवल लाइक स्ट्रक्चर होती है, नैरो स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल्स। तो ब्रेन के अंदर क्या होता है, काफ़ी ऐसी खाली जगह होती है, गुफा लाइक काफ़ी खाली जगह होती है, स्पेस होता है ओपनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। 2 आपके जो होते हैं राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं, उसके अलावा एक आपका थर्ड वेंट्रिकल्स होता है, 4 वेंट्रिकल्स एक होता है। तो इस तरीके से टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, ऐसी खाली जगह होती है, नैरो स्पेस होता है, जिसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, और जिसके अंदर आपका CSF वगैरह प्रेजेंट होता है, राइट। तो इसके बाद आ जाता है फोर्थ वेंट्रिकल्स में। फोर्थ वेंट्रिकल से यहीं से आपका जो है जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम, तो सेरिबेलम भी आपका कहाँ से, इसी रीजन से आपका कनेक्ट होता है, सेरिबेलम में यहाँ पर, राइट। तो इस रीजन पर भी कुछ आपका फ्लूइड जाता है, और उसके बाद फिर आपका CSF आगे कंटिन्यू करता है। आगे आपका जो आता है सब अरेक्नोइड स्पेस आता है, सब अरेक्नोइड स्पेस के अलावा आपका यहीं से आपका सब अरेक्नोइड स्पेस में जाता है, जो मैंने बताया ब्रेन की जो लेयर है उधर, और इसके अलावा आपका सब अरेक्नोइड स्पेस, और कंटिन्यू करता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड में भी आपका जो आपकी L5 होती है उस रीजन तक कंटिन्यू जाता है, राइट। तो कभी कभी एक ऐसा होता है कि हमको लोकल एनेस्थेसिया देना है, पेशेंट का सर्जरी है, ऑपरेशन है, तो हम L3 और L4 के बीच पंक्चर करते हैं, और वहाँ से हम CSF को पंक्चर करते हैं, और जो भी एनेस्थेसिया, जो भी ड्रग है, जो भी मेडिसिन है वो देते हैं। और कभी कभी कोई हमको सैंपल लेना है कि भाई CSF में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पैथोजन बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है, तो हम L3 और L4 हमारी डिस्क है उसके बिटवीन से हम उसे पंक्चर करते हैं, और पंक्चर करने के बाद हम क्या करते हैं, वहाँ से पेशेंट को हम सिटिंग पोजीशन में रखते हैं, उसका लाइन, उसका जो हेड है वो फॉरवर्ड की तरफ टिल्ट करते हैं,
एंड डाउनवर्ड, और उसके बाद हम उससे जो भी एसेप्टिक टेक्निक्स होती हैं बीटाडाइन और हमारा स्क्रब वगैरह लगा के उसको हम पंक्चर करके क्लियर जो निडल के थ्रू आपका फ्लूइड आता है वो हम कलेक्ट करते हैं। या फिर कोई हमको एनेस्थीसिया देना है स्पाइनल, तब भी हम L3 L4 को पंक्चर करते हैं, 20-22 नंबर की निडल आती है उससे, और हम जो भी ड्रग है वो इंसर्ट कर देते हैं। तो जो आपकी एब्डोमिनल बेली है जहाँ पर आपका अम्बलाइकल है, तो अम्बलाइकल के नीचे वाले पार्ट को वो क्या करता है, शून्य कर देता है, नमनेस कर देता है ना, तो शून्य कर देता है, जिससे कि आपका पेन का सेंसेशन जो भी सारा लॉस हो जाता है, आपका शून्य हो जाता है, फिर आपको पता नहीं चलता है, राइट। तो जब उसका प्रोसीजर करना होता है, जो लेबर वर्थ वगैरह भी होता है नॉर्मल, उसमें भी हम यही वाला देते हैं, या कोई भी हमको प्रोसीजर करनी है तो ये वाला ज़्यादातर यूज़ होता है, राइट। चलिए वापस हम टॉपिक पे आते हैं। तो सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर जाता है, सब अरेक्नोइड स्पेस के बाद फिर वापस से आ जाता है, और वापस सब अरेक्नोइड स्पेस यहीं पर अगर कंटिन्यू मिल जाता है, सराउंडिंग कवरिंग होती है उसके आसपास से होता है, और इसको क्या करता है, क्यूसन करता है, ऐसा प्रोटेक्ट करता है, ऑलराइट। नेक्स्ट है आपका फंक्शन। अब इसका क्या कार्य होते हैं, क्या इसके फंक्शन होते हैं, तो फंक्शन इसका फर्स्ट है क्यूसन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्यूसन मतलब कि क्या होता है, एक पिलो जैसा क्यूसन जो आप एक कंफर्ट के लिए यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा हेड के नीचे लगाते हैं जब आप सोते हैं, या फिर आप सोफे पे यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, सपोर्टिव फ्रेमवर्क होता है, राइट, एक स्पंज की तरह होता है, राइट, उसको बोलते हैं क्यूसन। तो ऐसा क्यूसन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ऐसा क्यूसन की तरह काम करता है। मेंटेन द होम्योस्टेसिस इन द सीनस, सीएनएस का जो होम्योस्टेसिस जो है, बैलेंस मैकेनिज्म है फ्लूइड वगैरह का, उसको भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट वन इज देयर रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन में जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है, जो भी आपका पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, डेब्रीज एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें डेड सेल्स वगैरह, उन सबको रिमूव करता है, डिलीवर करता है न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को, आपके ग्लूकोज हो गया, सोडियम, पोटेशियम, इन सारी चीज़ों को आपका डिलीवर करता है ब्रेन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट द CSF, राइट। छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है CSF के बारे में। CSF क्या है ये आपको नॉलेज होना चाहिए, ऑलराइट। तो हमने ये CSF के बारे में देखा। अगला फिर हम इसके डाइंसिफ्लोन के बारे में देखेंगे। तो डाइंसिफ्लोन आपका क्या होता है, जस्ट मिनट। डाइंसिफ्लोन जो होता है आपका ब्रेन का एक आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम के बाद वाला पार्ट होता है, मिड पार्ट होता है। और ये जो पार्ट होता है इस वाले आपकी रीजन में क्या होता है, आपकी मेन जो आपका हायर ब्रेन की जो फंक्शनिंग है ना, जैसे कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपका थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, एपिथैलेमस है, ये सभी ग्लैंड आपकी प्रेजेंट होती है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है आपकी मास्टर ग्लैंड होती है, और ये सारी जितनी भी ग्लैंड है उनको कंट्रोल करती है। इसके बाद फिर आपकी आती है थैलेमस, थैलेमस इसके अंडर में वर्क करती है। थैलेमस हाइपोथैलेमस का जो ज़्यादातर फंक्शन होता है, आपकी जो फाइन मोटर एक्टिविटी है आपकी, उनको कंट्रोल करने के लिए, लाइक आपका रेस्पिरेशन हो गया, आपका हार्ट रेट हो गया ना आपका, और इसके अलावा जो सेंसेशन है, जो आपकी लिविंग एक्टिविटी, जैसे आपका थर्स्ट हो गया, सेक्सुअल अराउजल हो गया, आपका एपेटाइट हो गया, स्लीप पैटर्न हो गया, तो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है आपका डाइंसिफ्लोन, राइट। डाइंसिफ्लोन के अंदर भी आपका लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम आपका क्या करता है, लिम्बिक सिस्टम में आपका जिसके अंदर आपका एमिगडाला होता है, और इसके अलावा ये आपका जो ब्रेन की जो हायर प्रोसेस है, लाइक स्पीच हो गया, लर्निंग हो गया ना, उसके लिए कॉग्निटिव प्रोसेस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, इसके लिए आपका हेल्पफुल होता है, राइट। So diencephalon, just a minute. Where is diencephalon?
डाइंसिफ्लोन इज द सुपीरियर टू द ब्रेन स्टेम एंड कंटेन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस, राइट। इसमें कौन कौन सी ग्लैंड होती है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस होती है। और जैसा कि मैंने बताया इसका ये जो रोल होता है आपका बहुत सारी फाइन मोटर एक्टिविटी के लिए, इसके अलावा आपका डाइंसिफ्लोन, राइट, मिल गया डाइंसिफ्लोन। अब इसमें थैलेमस होती है, तो थैलेमस क्या? थैलेमस इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। थैलेमस जो ग्लैंड होती है आपकी 3 सेंटीमीटर आपकी लॉन्ग होती है, एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन स्टेम, आपकी ब्रेन स्टेम से क्या करती है? एक्सटेंड करती है। तो जस्ट मिनट हम यहाँ पर एक डायग्राम निकालते हैं और ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो हम अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे की जो हम लेक्चर है उसको हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। सो हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइंसिफ्लोन। डाइंसिफ्लोन जो होता है आपका जो ब्लू कलर का मिड वाला रीजन होता है ब्रेन के आपका बिटवीन का जो स्पेस होता है, जिसके अंदर आपके वेंट्रिकल्स भी होते हैं, होलो स्पेस होता है और बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ज़्यादातर यहाँ पर जो ग्लैंड होती है वो एक रिलेइंग स्टेशन होती है ना, जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है उसको क्या करती है यहाँ पर रिले करती है, प्रोसीड करती, कुछ समय तक यहाँ पर रुकती है। फिर आपका जो ब्रेन का आपका सेरिब्रम है वहाँ तक जाती है, सेरिब्रम से कोई इन्फॉर्मेशन आती है पहले यहाँ पर स्टे करती है, यहाँ पर उससे प्रोसेस करती है, फिर आगे बढ़ती है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है इनको क्या करती है? रिले करती है। तो डाइंसिफ्लोन क्या? डाइंसिफ्लोन इज द वाइटल पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज द वाइटल पार्ट ऑफ ब्रेन लोकेटेड बिटवीन द, कहाँ पर लोकेटेड होता है? ब्रेन स्टेम एंड द सेरिबेलम, सेरिबेलम और ब्रेन के बिटवीन में लोकेटेड होता है, बीच में खाली स्पेस होता है उस जगह पर ही लोकेटेड होता है। रिलाइंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है उसको क्या करता है? रिलाइंग करता है। इसके अलावा कंट्रोलिंग करता है आपकी फंक्शनिंग को, लाइक आपका रेगुलेशन हो गया, इमोशन हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, जो भी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है इसको भी आपका स्पेशली इमोशन कॉन्शियसनेस को रेगुलेट करता है। इसका जो लोकेशन है सिट टॉप ऑफ द ब्रेन, टॉप ऑफ द ब्रेन होता है, सिट टॉप ऑफ ब्रेन, एनक्लोज बाय द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो सेरिब्रल इसके हेमिस्फीयर होते हैं लेफ्ट राइट आपका वो होते हैं। और इसके अलावा आपका बॉर्डर द थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल्स की जो बॉर्डर होती है वो आपका यहीं पर ही आपकी प्रेजेंट होती है, राइट। सो दिस इज द अबाउट ऑफ सेरिबेलम। अब थोड़ा सा हम इससे डीप डाइव करते हैं। तो सेरिबेलम के अंदर क्या होता है आपका? थैलेमस जो फर्स्ट ग्लैंड होती है, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइंसिफ्लोन। डाइंसिफ्लोन का जो लार्जेस्ट पार्ट होती है इसका फंक्शन होता है रिले स्टेशन फॉर द सेंसरी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट स्मेल। स्मेल को छोड़ करके जितनी भी आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए एक रिले स्टेशन होती है, यहीं से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आती है और कंट्रोलिंग होती है, राइट। एंड प्ले आ रोल इन कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड अलर्टनेस। इसका और क्या रोल होता है आपका? कॉन्शियसनेस के लिए, स्लीप के लिए, अलर्टनेस के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है थैलेमस। इसके अलावा आती है पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी के अंडर में आपकी थैलेमस आती है, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस आपकी जो ग्लैंड है वो भी इसी के अंदर आती है, राइट। सो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जस्ट इसके नीचे होती है, लोकेटेड बिलो द थैलेमस। तो थैलेमस है इसके जस्ट ये हाइपो और ये थैलेमस, राइट, इस जगह पर ही लोकेटेड होती है। इसके जस्ट नीचे फिर जो आती है वो होती एपिथैलेमस, राइट। सो हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपो मतलब कि नीचे, फंक्शन क्या? रेगुलेट होम्योस्टेसिस, नॉर्मल बैलेंस, जो आपका नॉर्मल बैलेंस है, इंटरनल होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करती है आपका। एंड इसके अलावा इसका अनदर फंक्शन होता है कंट्रोल आपका टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, हंगर को, थर्स्ट को, भूख एंड प्यास को। इसके अलावा स्लीप एंड वेकअप साइकिल जो आपका होता है 24 आवर का उसको कंट्रोल करती है, इमोशन को कंट्रोल करती है, सम ऑफ द हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी से जो कि रिलीज होते हैं उनको भी कंट्रोल करती है। देन एपिथैलेमस का क्या काम होता है? इंक्लूड द पीनियल ग्लैंड, पीनियल का ग्लैंड का पार्ट होता है और छोटी सी ग्लैंड होती है, छोटा सा आपका मांस होता है, आपकी जो भी लाइक आपका जो मीन्स ग्लैंड वाला जो चैप्टर होता है आपका आगे हम उसमें पढ़ेंगे, तो उसका ये पार्ट होता है, उसके फंक्शन को रेगुलेट करती है। मेरे माइंड से इसके पूरा है। तो हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड एपिथैलेमस फंक्शन सीक्रेट मेलेटोनिन रेगुलेट सर्कमडियन रिदम, राइट। ये क्या करती है? आपका मेलेटोनिन को सीक्रेट करती है, राइट।
राइट। तो पे अटेंशन, दिस इज द इम्पोर्टेंट, राइट। तो ये क्या करती है, मेलेटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। मेलेटोनिन आपका स्लीप के लिए नेसेसरी होता है। जैसे आप अंधेरे में जाते हैं, डार्कनेस में जाते हैं, तो ये आपका एक्टिवेट होता है और मेलेटोनिन आपका ज़्यादा रिलीज होता है। ज़्यादा रिलीज होता है तो आपको नींद आ जाती है। और जैसे ये धूप रहती है, आप देखते हैं भाई शाम को 7 बजे तक धूप है, सुबह 6 बजे 7 बजे से, तो उस समय आप बेकअप रहते हैं, आप आराइज रहते हैं, राइट। तो राइज रहते हैं। तो जैसे लाइट हम ऑफ करते हैं, हमने मोबाइल ऑफ कर दिया, टीवी स्क्रीन ऑफ कर दिया अर्ली नाइट में 9, 10, 8 बजे तक, स्पेशली 9 बजे तक सोने के 1 घंटे पहले आपको मोबाइल, टीवी और जो भी स्क्रीन है, लैपटॉप है, वो आप स्टॉप कर देना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी आपको नींद आ जाती है। आपने लाइट ऑफ कर दिया, विंडो आपने क्लोज कर दिया आपने, तो आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, तो आप स्लीप आ जाती है, राइट। तो इस स्लीप को जैसे डार्कनेस होता है, मेलेटोनिन रिलीज होता है और आपको रिलैक्स करता है, राइट। आपको स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड नेक्स्ट वन इज देयर सब थैलेमस। अब सब थैलेमस का भी इसी का पार्ट होता है, लाइस बीनीथ द थैलेमस। थैलेमस की बीनीथ ही लोकेटेड होती है। फंक्शन होता है इसका इन्वॉल्व द मोटर कंट्रोल, फाइन आपके मोटर कंट्रोल होते हैं एंड कनेक्टेड द बेसल गैंग्लिया, और ये बेसल गैंग्लिया से कनेक्ट होती है। ओवरऑल फंक्शन होता है आपका डायंसेफ्लॉन का सेंसरी मोटर सिग्नल का रिले स्टेशन, ऑटोनॉमिक फंक्शन, एंडोक्राइन, राइट। मेरे माइंड से इसके पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि आपके हॉर्मोन्स होते हैं, आपकी ग्लैंड्स होती हैं, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम में आता है। एंड रेगुलेशन ऑफ कॉन्शियसनेस and alertness, okay, so this is the important। then clinical relevance, sleep disorder, यदि यहाँ पर डिसऑर्डर होता है समटाइम, तो आपको स्लीप डिसऑर्डर होता है। एंड आपको यहाँ पर यदि कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, डिसीज वगैरह अफेक्ट कर रही है, तो आपको स्लीप डिसऑर्डर होता है। हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, तो टेम्परेचर आप में इशू होना, डिसरप्ट ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन होना, मूवमेंट वगैरह होना, स्पेशली आपका सब थैलेमिक इंजुरी की वजह से, राइट। सो दिस इज द हाइपोथैलेमस। डायंसेफ्लॉन के बारे में यहाँ पर हमने देखा। इसके अलावा हमने अपना ब्रेन का जो CSF है, उसका सर्कुलेशन के बारे में, कंपोजिशन और प्रोडक्शन के बारे में देखा। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यू एंजॉयिंग दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू मे आस्क, राइट, और यू कैन लीव योर कमेंट so that we will give you answer। And thank you for watching this. Keep learning, keep growing. Bye bye.